हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो बीच वाला चार्ज था उसकी नेचर बता दी थी और हमने बता दिया था कि वो बाकी चार्जेस का 1/4 टाइम्स होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुकी थी, मतलब शुरू करा दिया था, जिसमें क्वेश्चन हमारा ये था, दोबारा से देख लें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वैसे तो क्वेश्चन ये था, फॉर आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ चार्जेस एट 2 माइक्रोकूलम are located on x-axis. They are at 0.248 cm. Determine the resultant force due to charge at 2 cm. ठीक है। अच्छा, इसमें एक अपना मिस्टेक हो गई थी, वो ये हो गई थी कि जो चार्जेस हैं क्वेश्चन में वो 0.248 सेंटीमीटर पोजीशंस पे रखे हुए हैं। मैंने गलती से उसको 6 पे रख दिया था, है ना, 0 पे ना रख करके वो 6 पे रख दिया था। तो उसको भी अपन करेक्ट करते हुए चलेंगे और उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व तो वो क्वेश्चन भी हो सकता है जो अपन ने कर लिया। मैं दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगी और उसको बता भी दूंगी कि वो किस तरीके से होगा। तो गलत तो क्वेश्चन वो भी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्ड चार्ज है वो 4 पे रखा हुआ है, ना कि 4 पे रखा हुआ है, 6 पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो वो मैं करेक्ट कर देती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन हम ये शो कर चुके थे कि ये 2, 4, 6, 8 पे शो कर दिया था। एक्चुअली 6 पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, वो कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पर, यानी कि 0 पर। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट करते हुए आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखें, तो ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, है ना, आप जानते हैं, और वाई कैप की डायरेक्शन में होगा जे कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका ओरिजिन। पोजीशंस दे देती हूँ मैं आपको। ये 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ये आपका यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, यहाँ आपका 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और यहाँ भी आपका 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। पोजीशंस A, B, C और D मैंने शो कर दिए हैं। ठीक है, और जो चार्जेस हैं आपके वो 2-2 माइक्रोकूलम के हैं। पोजीशंस हैं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे नहीं है, देखो फिर से वही गलती हो गई, यहाँ रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन पे नहीं है, इस वाली पोजीशन पे है। ठीक है, यानी कि ये है आपकी ए पोजीशन, ये जब बाहर से डिस्टर्बेंस होता है ना तब ये काम होते हैं, ध्यान चला जाता है दूसरी साइड। ये हो गया आई कैप। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला चार्ज है 0, 2, 4, 6, 8, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, यहाँ नहीं है, यहाँ है। समझ में आ गई बात। पोजीशंस हैं A, B, C और D। ठीक है, ये है आपकी सिचुएशन। ठीक है भाई, देखें, अब ए पोजीशन, अब आपको निकालना है कि बी पोजीशन पर जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, ड्यू टू सी, ड्यू टू डी। ठीक है, तो बी पोजीशन पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है कि उस पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना कितना फोर्स लगेगा। समझ में आ रही है आपको बात। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास बी है उस पर किस किस की वजह से फोर्स लगेगा, ए की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से। ठीक है, तो बी पर लगने वाला जो फोर्स होगा ए की वजह से वो किस डायरेक्शन में होगा, बी को ए धक्का देगा, रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि सारे ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो एफ ए आई कैप डायरेक्शन में होगा। धक्का देगा ना भाई हमें, भाई रिपेल करने को तो बी चार्ज भी ए को रिपेल करेगा, पर हमें ए पर लगने वाला फोर्स नहीं निकालना, हमें बी पर लगने वाला फोर्स निकालना है। मतलब हमें ये निकालना है कि ए चार्ज की वजह से बी पर कितना बल लगेगा। तो बी जो है उसको, बी को ए रिपेल करेगा, धक्का देगा, किस डायरेक्शन पे देगा, एक्स डायरेक्शन में, आई कैप। इस तरीके से जो सी है वो बी को धक्का देगा, लेकिन किस साइड, इस साइड पे देगा, यानी कि सी की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ सी इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से डी की वजह से जो फोर्स लगेगा एफ डी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ गई। ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस आई कैप, तो एक फोर्स तो लगेगा आई कैप डायरेक्शन में और बाकी के 2 फोर्स लगेंगे माइनस आई कैप डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई आपको। सिंपल सी बात है, बी पर फोर्स निकालना है ड्यू टू ए, ड्यू टू सी एंड ड्यू टू डी। ठीक है, चलिए रिजल्टेंट फोर्स कितना मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 चार्जेस are at A, B, C and D positions at 0, 2, 4, 8 centimeter respectively। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, इसको मत मानना आप, ये तो
है ना, और ये तो 6 पे रख दिया, ठीक है, इसको देखना आप। तो इसके अलावा देयरफॉर यहाँ पे बता देंगे वेयर FA FC FD are the forces exerted on charge at B due to charges at A, C and D। यानी कि FA FC FD जो है वो फोर्सेस है किस पर लगने वाले, B पर लगने वाले, किसकी वजह से, ACD पर रखे हुए चार्जेस की वजह से। देयरफॉर नेट फोर्स विल बी, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हो आप, सुपर पोजिशन से निकालते हो ना। F जो होगा वो FA प्लस FC प्लस FD इन सभी का सम ही तो होगा भाई, है ना। डायरेक्शन के साथ रखना है अब की बार हमें। तो मेरे पास नेट फोर्स कितना निकल करके आ जाएगा, FA। अब बताओ FA कितना होगा, FA जो है वो किस किस के बीच में लग रहा है, A और B चार्जेस जो हैं उन्हीं के बीच में लगने वाला फोर्स है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर ही तो है। तो कैसे कैसे निकालोगे आप, Q1 मतलब 2, है ना, और माइक्रोकूलम हम एक साथ रख देंगे, फिर 2, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू कितनी हो गई, आप ऐसा कर दें, चलो रख दें 10⁻⁻6 इसकी -6 इसकी, तो कितनी हो गई, साथ में रख दो चाहे तो, आप कंफ्यूज हो रहे तो 10⁻⁻6 इसके साथ, 10⁻⁻6 इसके साथ, माइक्रोकूलम है दोनों, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ये FA आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने इसके साथ आई कैप रख दिया। समझ में आ गई बात। फिर आप क्या करोगे, प्लस K, फिर FC जो है वो किस किस के बीच में लग रहा है, B और C के बीच में। डिस्टेंस अभी भी दोनों के बीच की 2 सेंटीमीटर ही तो है, ये 2 पोजीशन पर, ये 4 पोजीशन पर, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है तो 2 ही सेंटीमीटर। तो कितना लगेगा, K 2 × 10⁻⁻6 और 2 × 10⁻⁻6, दोनों के बीच की डिस्टेंस वही 2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन लेकिन माइनस आई कैप होगी, ठीक है। फिर K D FD जो फोर्स है वो किस किस के बीच में लग रहा है, B के बीच में और D के बीच में, पर डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये 2 पर रखा है, ये 8 पर, डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप 6 रख दो यहाँ पे, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 और 2 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस हो गई 6 और डायरेक्शन माइनस आई कैप। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो था डायग्राम का, ठीक है, जिसमें अपन ने पोजीशन 0 की जगह पे 6 पे रख दी थी, ठीक है। क्वेश्चन वो भी सही है, वो भी हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे। इसको सॉल्व कर लें आप, सॉल्व करोगे तो जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, है ना, ठीक है भाई। जो जो कॉमन आ रहा है आप उसको क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो आपका कितना कितना निकल कर के आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों 2 तो इस दोनों 2 से कैंसिल हो गए, है ना। तो कितना आएगा, K की वैल्यू को मैं कॉमन ले रही हूँ, K तो सब में ही कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अच्छा, अंदर क्या बचेगा, 10⁻⁻12, 6 और 6 12 हो गए, और साथ में कितना आ गया, आई कैप। इसमें माइनस, इस वाले माइनस की वजह से मैं यहाँ पे माइनस लिखती हूँ, ठीक है। K कॉमन ले ही चुकी हूँ मैं, ये दोनों 2 फिर से, ये दोनों 2 से कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 10⁻⁻12 फिर से आ गया, और साथ में क्या आ गया, आई कैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 2 दूनी 4, है ना, ये इससे कट जाएगा, 6 × 36 से, तो 4 नाम में 36, 9 नीचे बचेगा, K बाहर आ गया, तो कितना आ गया, माइनस के साथ 10⁻⁻12, फिर से ये 6 और 6 12 हो गए, और साथ में क्या आ गया, आई कैप। नीचे कितना आ गया, 9, 9 बचेगा ना भाई, ये 2 दूनी 4 इससे कटेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए क्या क्या बच गया, आप एक काम करें, ये 9 × 10⁻9 रख दीजिए, आई कैप को कॉमन ले लीजिए, और क्या कॉमन ले लो, 10⁻⁻12 भी कॉमन ले लो, सब में ही आ रहा है। अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, -1/9 बच गया कि नहीं। सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है। अब तो 9 × 10⁻, कितनी बच गई, ये 9 और ये -12, 10 की घात -3 बच गई, है ना। और ये अपना इसको सॉल्व करोगे एलसीएम को तो कितना आएगा, ये 1 तो 1 कैंसिल हो गया ना, तो -1/9, ठीक है। तो आई कैप 9 से 9 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया
माइनस 10⁻³ और साथ में आई कैप। समझ में आ गई? न्यूटन, इसका मतलब क्या है कहने का? ठीक है भाई। अच्छा, एक काम और आप करना, ये जो आपने डिस्टेंस लिखी है ये सेंटीमीटर में है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10⁻⁴ कितना आएगा? -4 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 10⁻⁻² होगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर उसका स्क्वायर भी है ना। और यहाँ पे 10⁻⁻4 आएगा और यहाँ पे 10⁻⁻4 आएगा। ठीक है, तो नीचे अपना 10⁻⁻4 और आएगा कॉमन। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 10⁻⁻4 आएगा। तो ये जो हमारा आंसर आया लास्ट में, उसमें 10⁻⁻4 और लगाओगे आप, ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा? -10 आई कैप। तो इतना फोर्स लगेगा न्यूटन। ये अपना आंसर आ गया F वेक्टर इज इक्वल टू। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो 10 न्यूटन का होगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? -आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने लास्ट आपको कराया था वो भी सही है आपका, पर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है? ये रहा, बस आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों ही फोर्स आई कैप डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना। तो जो आपने माइनस जहाँ पे आंसर तो यही आएगा, बस डायरेक्शन का फर्क आएगा। आई कैप की जगह आप -आई कैप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो सही तो हमारा ये भी है ना। और डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, जैसे बी पर फोर्स निकाल रहे हो तो इस पर इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है तो डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इस पर इसकी वजह से लगने वाली 2 सेंटीमीटर, इस पर इसकी वजह से लगने वाली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें चेंज होगी, अदरवाइज ये भी सही है हमारा। तो आप इसको करना है ना, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना आप, जिसमें चार्जेस 2, 4, 6, 8 पर रखे हुए हैं और लगने वाले सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे और किस डायरेक्शन में होंगे? -आई कैप। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप तो इसको पहले करना। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, थोड़ा मेरे को डिस्टर्बेंस रहता है यहाँ का बाहर का। ठीक है, इस वजह से थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आप एडजस्ट करना। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो सिंपल आपकी ये क्या है? मैथमेटिक्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नया टॉपिक शुरू करूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कूलाम जितना भी था इससे बाहर नहीं जाएगा। कूलाम फोर्स में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं करा चुकी हूँ, टॉपिक भी करा चुकी हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हो गया है हमारा। ठीक है, आप क्या करना, आपका नेक्स्ट होमवर्क है इस क्वेश्चन को करना है ना, इसको तो करना ही है आपको। इस क्वेश्चन को करना कि अगर चार्जेस आपके पास 0,248 की जगह पर 2,468 पर रखे हुए हो तो फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो आपको 4 यहाँ पे रखा हुआ जो है उस पर फोर्स निकालना है। इस पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा है ना, वो किस डायरेक्शन में? अच्छा, आप ऐसा करना, आप ना ए पॉइंट पर जो रखा हुआ है चार्ज उस पर बी सी डी की वजह से फोर्स निकालना, तभी तो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ए पर जितने जितने फोर्स लगेंगे, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से, देखो ना एफ बी एफ सी एफ डी दिखाया हुआ है, तो वो तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो सबका सम हो जाएगा। ठीक है, और सबकी डायरेक्शन क्या होगी? -आई कैप डायरेक्शन में। रही बात डिस्टेंस की, तो ए पर निकाल रहे हो आप फोर्स, तो ए पर जब बी की वजह से बल लगेगा तो डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर। ए पर सी की वजह से जो बल लगेगा तो डिस्टेंस होगी 4 सेंटीमीटर। और ए पर डी की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात आपको? तो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा, चीज़ें वही रहने वाली है। ठीक है, और डिस्टेंस अगर चेंज हो रही है तो हमारा मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।